नमस्ते। गरुड़ पुराण नाम तो सुना ही होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही इंटेंस और बिल्कुल सिनेमैटिक सफर पे निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो मौत के बाद की दुनिया और गरुड़ पुराण की उन गहरी शिक्षाओं को हमारे सामने रखेगा जिनके बारे में अक्सर बात नहीं की जाती। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी दुनिया को समझते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या मौत के बाद सच में इंसान के सारे दुख खत्म हो जाते हैं? हमारे समाज में अक्सर एक गलतफहमी देखी जाती है कि अपनी जान दे देना सांसारिक कष्टों और परेशानियों से बचने का एक परमानेंट और आसान रास्ता है। लेकिन जो स्रोत हम आज देख रहे हैं वो इसके बिल्कुल विपरीत एक बहुत ही गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। भाग 1, भागने का भ्रम और विदाई। जब कोई इंसान अपनी जिंदगी खुद खत्म करने का फैसला करता है तो उसके तुरंत बाद जो स्थिति पैदा होती है ना, वो बहुत ही ट्रैजिक है। गरुड़ पुराण में इस कृत्य को अकाल मृत्यु और अपूर्व पाप कहा गया है, यानी सबसे बड़ा पाप। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? भगवान विष्णु स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्मा जी ने हर जीव की एक उम्र पहले से तय की होती है। जब कोई उस प्राकृतिक समय से पहले ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है तो उसकी आत्मा तुरंत यमलोक की ओर नहीं जाती। इसे अपूर्व पाप की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि जो उम्र ब्रह्मा जी ने तय की थी वो तो अभी पूरी हुई ही नहीं है। और बस यहीं से शुरू होती है एक प्रेत की अनसुनी चीखें। जरा इमेजिन कीजिए, जैसे ही प्राण निकलते हैं वो आत्मा खुद को एक प्रेत के रूप में अपने ही बेजान शरीर के पास खड़ी पाती है। वो देखती है कि उसके परिवार के लोग फूट फूट कर रो रहे हैं। वो आत्मा जोर जोर से पुकारती है, उन्हें सांत्वना देना चाहती है, लेकिन उसकी चीखें इस दुनिया के शोर में कहीं गुम हो जाती हैं। उसे कोई नहीं सुन सकता, बिल्कुल कोई नहीं। उस भटकती आत्मा में अपने परिवार से दोबारा जुड़ने की एक गहरी लालसा होती है। वो अपने प्रियजनों के आंसू पोंछना चाहती है, लेकिन उसके हाथ बस हवा के आर पार निकल जाते हैं। इस भयानक बेबसी में वो आत्मा अपनों के सपनों में आकर, या अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका बनकर, या फिर किसी पुरानी जानी पहचानी खुशबू के जरिए अपना एहसास दिलाने की कोशिश करती है। सोचिए, ये उस आत्मा के कितने गहरे पछतावे और तड़प को दर्शाता है। भाग 2, 86,000 योजन का मार्ग। अब देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है, क्योंकि यहां से आत्मा की यमलोक की तरफ एक ऐसी खौफनाक यात्रा शुरू होती है जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। 86,000। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। ये 86,000 योजन लंबा रास्ता है। इस रास्ते की वीरानगी का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस सफर में कोई गाड़ी नहीं है, कोई साथी नहीं है, यहां तक कि कोई छांव भी नहीं है। बस नीचे तपती हुई जमीन और ऊपर से बरसती हुई आग। ये एक ऐसा सफर है जहां इंसान को अपने कर्मों का सारा बोझ उठाकर बिल्कुल अकेले ही चलना पड़ता है। भाग 3, 16 भयानक नगर। अब ये रास्ता कोई सीधा साधा हाईवे नहीं है। ये सफर 16 खौफनाक नगरों से होकर गुजरता है, और हर नगर इंसान के कर्मों का एक सीधा परिणाम है। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे हमारे सांसारिक कर्मों और आध्यात्मिक सजाओं के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन है। उदाहरण के लिए, जो लोग बेजुबान जानवरों को सताते हैं वो नागेंद्र भवन पहुंचते हैं, जहां उन्हें जहरीले सांप बार बार डसते हैं। जिन्होंने माता पिता की बात नहीं मानी वो गंधर्वपुर जाते हैं, जहां कोई भी सुरीला संगीत अचानक कानों से खून निकाल देने वाली दर्दनाक चीखों में बदल जाता है। और कमजोरों पर अत्याचार करने वालों को क्रूरपुर में क्रूर यमदूतों की भयंकर मार खानी पड़ती है। जरा इस यात्रा के शुरुआती पड़ावों को देखिए। शुरुआत होती है सौम्य नगर से, जहां आत्मा को भयंकर भूख और प्यास तड़पाती है। फिर आता है सोरपुर, जहां की तपती रेत सीधे पैरों को जला देती है। शैलाम में नुकीले पत्थर आत्मा को लहूलुहान कर देते हैं। और फिर आता है विचित्र भवन, जहां एक अजीब सा भ्रम पैदा होता है। मीठा पानी पास आते ही रेत में बदल जाता है। ये लगातार होने वाली फिजिकल तकलीफें आत्मा को पूरी तरह से थका कर रख देती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और हैरान करने वाला बदलाव आता है। पहले 9 नगरों में तो आग, पत्थर और मार जैसी शारीरिक तकलीफें होती हैं, लेकिन जैसे ही आत्मा 10वें नगर, जिसे दुखद कहा जाता है, उसमें एंट्री करती है, शारीरिक दर्द एकदम रुक जाता है, पर उसकी जगह शुरू होती है एक भयानक मानसिक यंत्रणा। आत्मा को उसकी जिंदगी के हर गलत फैसले, माता पिता का अपमान और तोड़े गए हर भरोसे की याद दिलाई जाती है। और सच बताऊं तो ये मनोवैज्ञानिक यातना उन शारीरिक चोटों से कहीं ज्यादा गहरी होती है। ये आत्मा को अंदर तक तोड़ देती है। इसके बाद के अंतिम नगरों में तो जैसे कुदरत का ही कहर टूट पड़ता है। सुतप्त भवन आग की भट्टी की तरह तपता है। रौद्र नगर में इंसान किसी और चीज से नहीं बल्कि अपने ही जीवन के गुस्से की आग में जलता है।
पर्यावरण में नॉर्मल बारिश नहीं होती, बल्कि तेजाब और कीचड़ की बारिश होती है, और शीतड़ग्घ में ऐसी ठंड पड़ती है जो खून जमा दे। ये सब सहते हुए आत्मा 16वें नगर बहुभीति तक पहुंचती है, जो अत्यधिक भय और डरावनी राक्षसी आकृतियों से भरा हुआ एक पूरा अंधकारमय इलाका है। और जब आपको लगने लगे कि भाई इससे बुरा और क्या ही हो सकता है, तो 16वें नगर के ठीक पार एक आखिरी और सबसे खौफनाक रुकावट दिखाई देती है, वैतरणी नदी। ये नदी पानी से नहीं बल्कि खून, पीप और खूंखार मगरमच्छों से भरी हुई है। ये इस बात का अल्टीमेट सबूत है कि कोई भी इंसान अपने कर्मों की सच्चाई का सामना करने से बच नहीं सकता, ये होकर ही रहता है। भाग 4, कर्म, आशा और जागरण। अब यहां आकर हमारी इस कहानी का टोन पूरी तरह से बदल जाता है। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है भगवान विष्णु का ये बहुत ही गहरा नजरिया कि अकाल मृत्यु आत्मा की वो पुकार है जो बताती है कि वो अभी अधूरी है। इसका मतलब यह है कि हमारी जिंदगी के कष्ट और बड़ी बड़ी परेशानियां सिर्फ हमारे भाग्य या प्रारब्ध का हिस्सा है। हमें उनका सामना पूरी हिम्मत और साहस के साथ करना चाहिए। समस्याओं से भाग जाना या अपनी जिंदगी खत्म कर लेना ये कोई समाधान नहीं है। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही खूबसूरत बात भी बताई गई है। अगर हम इस दुनिया में रहकर कुछ सकारात्मक काम करें तो मौत के बाद के इस डरावने रास्ते को पूरी तरह से बदला जा सकता है। अगर हम जिंदगी के संघर्षों का बहादुरी से सामना करें, बेजुबानों और कमजोरों के प्रति थोड़ी सी दया दिखाएं और सच्चाई के रास्ते पर चलें, तो सच मानिए यही खौफनाक रास्ता फूलों से सज जाता है। इसके अलावा शांति और मोक्ष के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल आध्यात्मिक उपाय भी दिए गए हैं, जैसे भूखों को खाना खिलाना, माता पिता की पूरे दिल से सेवा करना और हर दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना। माना जाता है कि अगर कोई इंसान पूरे और साफ दिल से इन मंत्रों का स्मरण करे तो उसके बड़े से बड़े कर्म दोष मिट जाते हैं और वो जिंदगी के सबसे गहरे संकटों से भी सुरक्षित बाहर आ सकता है। अब इस स्लाइड में जो बात है ना, वो सच में आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि आत्मा के साथ केवल कर्म यात्रा करते हैं। कोई पैसा, कोई शोहरत या यहां तक कि सांसारिक परेशानियां भी उस पार नहीं जाती। ये एक ऐसा विचार है जो हमें अपने हर एक कदम, हर एक फैसले पर विचार करने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि आखिर में हमारे कर्म ही हमारा अंतिम सत्य है। तो सवाल ये है, क्या हम इस अनमोल जिंदगी को निराशा में हार जाना चाहेंगे या इसे प्यार, सेवा और साहस के साथ जीना चाहेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको खुद में खोजना चाहिए। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।